गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6। पाठ का नाम है विश्व मानव अधिवास। विश्व मानव अधिवास। तो अपन इस पाठ के बारे में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़ रहे थे। ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप पढ़ रहे थे। तो ग्रामीण बस्तियों की जो आपसे पूछे कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप बताइए, तो आप ग्रामीण बस्तियों की जो प्रतिरूप है उन सबका पहले उनके बारे में बात बताइएगा। उन सबका एक बार नाम याद करिए। ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से प्रतिरूप होते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की जो प्रतिरूप है कि ग्रामीण बस्तियां देखने में कैसी दिखती है, ग्रामीण बस्तियां देखने में कैसी दिखती है, तो उनके बारे में आप लोग देखो। उनके सबके नाम है रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप, तिरछा प्रतिरूप, वर्ताकार प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप और पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुचक्र प्रतिरूप और अन्य प्रतिरूप। इन सब एक एक प्रतिरूपों के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में आपसे इन प्रतिरूपों से संबंधित 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप किसे कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप किसे कहते हैं, या रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण बताइए। ये रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण बताइए, या रेखीय प्रतिरूप को चित्र द्वारा समझाइए। रेखीय प्रतिरूप को चित्र द्वारा समझाइए। तो आप लोग बताएंगे कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेखीय प्रतिरूप। तो रेखीय प्रतिरूप के बारे में आप बताएंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे लाइन या सड़क के किनारे, जब ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे लाइन या सड़क के किनारे या नदियों के किनारे किसी बस्ती का निर्माण होता है, किसी बस्ती का निर्माण होता है, तो इसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। और रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा प्रतिरूप, अर्धचंद्राकार प्रतिरूप या उसको या मार्गोन्मुख प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। और रेखीय प्रतिरूप को जब चित्र द्वारा समझने के लिए बोलेंगे, रेखीय प्रतिरूप को चित्र द्वारा समझेंगे। रेखीय प्रतिरूप को आप चित्र द्वारा समझेंगे। ये हो गया रेखीय प्रतिरूप। जब चित्र के लिए बोलेंगे रेखीय प्रतिरूप को चित्र द्वारा समझो, ये रेखीय प्रतिरूप का क्या हो गया? चित्र हो गया। और आज के लिए आप समझिए रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण बताइए। तो रेखीय प्रतिरूप का आप उदाहरण बताएंगे कि जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव, जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। जयपुर जिले का उदाहरण जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का क्या है? उदाहरण है। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। तो ये हो गए रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रतिरूप को परिभाषित कीजिए। बताएंगे जब ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, रेलवे लाइन या नदियों के किनारे जब बस्तियों का निर्माण हो जाता है तो इसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। और रेखीय प्रतिरूप को पंक्तिनुमा प्रतिरूप या मार्गोन्मुख या अर्धचंद्राकार प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण पूछे कि रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण बताइए, तो बताएंगे जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का उदाहरण है। और इसको चित्र के द्वारा जब एग्जाम में चित्र पूछेगा आपसे, चित्र इस प्रकार देंगे। इस साल आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बच्चों से रेखीय प्रतिरूप और वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बच्चों से एग्जाम में पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। इस साल बच्चों से बोर्ड एग्जाम में रेखीय प्रतिरूप का और वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बच्चों से एग्जाम में पूछा गया है। ये हो गया रेखीय प्रतिरूप। उसके बाद में देखा अगला प्रतिरूप है तीर प्रतिरूप। अगला प्रतिरूप है तीर प्रतिरूप। फिर आप लोग तीर प्रतिरूप के बारे में बताएंगे। तीर प्रतिरूप किसे कहते हैं?
तो आप तीर प्रतिरूप के बारे में बताएंगे। तीर प्रतिरूप के बारे में बताएंगे कि भूमि का ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो। त्रिभुजाकार प्रतिरूप के बारे में तीर प्रतिरूप के बारे में बताएंगे कि तीर प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। कि भूमि का ऐसा भाग जो तीनों ओर जल से घिरा हुआ हो, वहां तीर प्रतिरूप का निर्माण होता है। भूमि का ऐसा भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हुआ हो, वहां तीर प्रतिरूप का निर्माण होता है। फिर आपसे पूछे कि तीर प्रतिरूप का उदाहरण बताइए, तो तीर प्रतिरूप का उदाहरण बताएंगे कि दक्षिण भारत में कन्याकुमारी, दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा की चिल्का झील का तट और चिल्का झील ये तीर प्रतिरूप के उदाहरण है। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा की चिल्का झील तट। उड़ीसा की चिल्का झील तट। उड़ीसा की चिल्का झील तट। फिर आपसे पूछे तो तीर प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाइए। तो तीर प्रतिरूप का आप इस प्रकार से चित्र बनाकर बताएंगे। ये तीर प्रतिरूप का इस प्रकार से आप चित्र बना के बताएंगे कि चित्र के जो अंदर की तरफ है, चित्र के अंदर की तरफ है, वो आप केवल इसमें बस्ती बताएंगे। इसके अंदर की तरफ छोटे छोटे बॉक्स बना देंगे कि बस्तियों का निर्माण हो गया। इसमें बस्तियों का निर्माण हो गया। और इसके बाद की तरफ ये है, ये तीनों से वो ऐसा बात जो तीनों से जल से घिरा है, तीनों से जलभाग। ये तो क्या हो गया, जलभाग हो गया। और ये तीन प्रतिरूप हो गया जो तीनों जल से घिरा हुआ है। इधर से भी सामने से और उधर से। इसमें जो बस्ती का निर्माण होगा वो केवल इसमें अंदर की तरफ होगा। बस्ती का जो निर्माण होगा वो केवल इसके अंदर की तरफ ही निर्माण होगा। तो ये हो गया तीर प्रतिरूप। ये हो गया तीर प्रतिरूप के बारे में। भूमि का ऐसा भाग जो तीनों से जल से घिरा हुआ हो उसे तीर प्रतिरूप कहते हैं। इसके उदाहरण आपसे पूछे बताएंगे दक्षिण भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा की चिल्का झील का तट। ये इसके उदाहरण है। जब आपसे इसके चित्र के बारे में पूछे तो आप इसके चित्र के बारे में बताएंगे। ये इसका इस प्रकार से आप चित्र बना लेंगे। इसके बाद में आप आगे देखेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है। अपन देखेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप में आप बताएंगे जब नदियों नहरों या सड़कों का आपस में संगम होता है। जब नदियों नहरों या सड़कों का आपस में संगम होता है और वे एक दूसरे को आपस में काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। उस स्थिति में त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रतिरूप इसके जो उदाहरण है वो बताएंगे आप लोग पंजाब और हरियाणा। पंजाब है हरियाणा। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है उसके जो उदाहरण है वो है पंजाब
हरियाणा, ये इसके उदाहरण है। पंजाब और हरियाणा में त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जब आपसे पूछे तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाओ, त्रिभुजाकार प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाइए, तो आप इसका इस प्रकार से चित्र बना के बताएंगे। इस प्रकार से आप चित्र बना के बताएंगे और इसमें लिख देंगे सड़क। ये एक दूसरे को काट नहीं रही, एक दूसरे का आपस में संगम हो रहा है। इसमें जो बस्ती का निर्माण है त्रिभुजाकार आकृति के अंदर की तरफ बस्ती का निर्माण हो जाएगा। तो ये हो गया त्रिभुजाकार प्रतिरूप। त्रिभुजाकार प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे जब नदियां, नहरें या सड़कें इनका जब आपस में संगम होता है, इनका जब आपस में संगम होता है, जब आपस में इनका संगम होता है, एक दूसरे को आपस में काटते नहीं है, तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जब आपसे पूछे त्रिभुजाकार प्रतिरूप के उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे पंजाब व हरियाणा में त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। और जब इससे पूछे त्रिभुजाकार प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाओ, तो आप चित्र बना के बताएंगे किस प्रकार इसका चित्र है। इसके बाद में अगला प्रतिरूप हम पढ़ेंगे आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप आयताकार प्रतिरूप, ये इसका दूसरा नाम है चौपट्टी प्रतिरूप। चौपट्टी प्रतिरूप क्या आपसे एग्जाम में बोले कि आयताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं या चौपट्टी प्रतिरूप किसे कहते हैं या आयताकार प्रतिरूप का निर्माण कैसे होता है, तो आप इसके बारे में बताएंगे कि जब दो सड़कें आपस में मिलती है, जब दो सड़कें आपस में मिलती है और लंबवत गलियों का निर्माण करती है, जब दो सड़कें आपस में मिलती है और लंबवत गलियों का निर्माण करती है, तो आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के प्रतिरूप है उपजाऊ मैदानों में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। उपजाऊ मैदान में इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जब दो सड़कें आपस में मिलती है और लंबवत गलियों का निर्माण करती है, तो वहां आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप का निर्माण होता है। जो आपसे पूछे कि आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप को, आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझे, तो आप उसका चित्र बना के बताएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार आप लोग आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप का इस प्रकार से आप चित्र बना के बताएंगे। इसको आगे इस प्रकार बना सकते हो, आगे बोला आप लोग। इस प्रकार बना के इसका चित्र बता सकते हो आप लोग। ये क्या है, ये सब सड़क है, ये भी सब सड़क है, ये भी सड़क है, ठीक है। और यहाँ आपको छोटे छोटे लोगों की बस्तियां हैं। इस प्रकार से आयताकार प्रतिरूप का चित्र बन जाएगा।
ये हो गया आयताकार प्रतिरूप का चित्र। इस प्रकार से आप चित्र बना के बताएंगे कि आयताकार प्रतिरूप में दो शक्ति आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है और लंबवत गलियों का निर्माण करती है। तो ये क्या हो जाएगा, आयताकार या चौपट्टी प्रतिरूप। दोनों इसके नाम याद रखेंगे आप लोग कि आयताकार प्रतिरूप किसे कहते हैं या चौपट्टी प्रतिरूप किसे कहते हैं। तो दोनों बार चित्र इस प्रकार से बनाएंगे, आप लोग चित्र को ध्यान से समझेंगे ताकि बिना लिखे आप चित्र को आसानी से बना सके। तो ये हो गया अपना आयताकार प्रतिरूप या चौपट्टी प्रतिरूप। फिर ग्रहण प्रश्न का जो अगला प्रतिरूप है वो है अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के अरीय त्रिज्या प्रतिरूप क्या होता है या अरीय त्रिज्या प्रतिरूप किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि अरीय त्रिज्या प्रतिरूप क्या होता है, किसे कहते हैं। तो आप लोग इसके बारे में बताएंगे कि जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आकर आपस में मिलती है। जब किसी गांव में एक स्थान पर अनेक दिशाओं से कच्ची या पक्की सड़कें आपस में आकर मिलती है तो अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का निर्माण होता है। तो आपस में अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का निर्माण होता है। और इस प्रकार के मकान या इस प्रकार के प्रतिरूप भारत में गंगा के ऊपरी मैदान भारत में गंगा के ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में इस प्रकार के अरीय त्रिज्या प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। जो आपसे पूछे कि अरीय त्रिज्या प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझेंगे, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझे, तो आप लोग इसको चित्र के द्वारा समझेंगे कि आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कि अरीय आकृति कैसी होती है। अरीय आकृति बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले इस प्रकार से बनाएंगे, चित्र को ध्यान से समझेंगे कि सर ने किस प्रकार बनाया, वैसे आप बनाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो चित्र समझ में नहीं आएगा एग्जाम में चित्र कैसे बनाना है। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप के लिए आप लोगों को इस प्रकार से चित्र बनाने का प्रयास करना है। इस प्रकार से पहले यू बनाएंगे आप लोग, और यू बनाने के बाद इनको आपस में यू जोड़ देंगे। यू बनाने के बाद ये सड़क होगी, ये क्या, ये गांव का एक स्थान हो गया, ये सभी गांव के अन्य दिशाओं से आने वाली क्या होगी, सब सड़कें होगी। और ये जो जगह बच गई है, इस जगह में लोग क्या बना लेंगे, मकान बना लेंगे, मस्जिदों का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से इसमें आप बस्तियों के छोटे छोटे चित्र बना लेंगे। ये क्या हो गया, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का ये चित्र हो गया। इस प्रकार से आप चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। ये क्या होगी, ये तो सड़क होगी, ये है सड़क, ये गांव का खाली स्थान हो गया, खाली जगह हो गई, और ये अनेक दिशाओं से सड़कें आकर आपस में मिल रही है। इस प्रकार से आप ये चित्र बना लेंगे। ये हो गया अपना अरीय त्रिज्या प्रतिरूप। अरीय त्रिज्या प्रतिरूप क्या होता है, इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि गांव में जब किसी खाली स्थान पर अनेक दिशाओं से कई सड़कें आपस में आकर मिलती है तो अरीय त्रिज्या प्रतिरूप का निर्माण होता है। उसको इस प्रकार चित्र के माध्यम से आप बताएंगे। इसके उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं, भारत में गंगा के ऊपरी मैदान और तमिलनाडु राज्य में
इस प्रकार के अरीय प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगला प्रतिरूप है वर्ताकार प्रतिरूप। वर्ताकार प्रतिरूप की वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण किस प्रकार होता है? तो वर्ताकार प्रतिरूप के बारे में आप लोग बताइए कि जब किसी झील, तालाब या कुएं, जब किसी झील, तालाब या कुएं, जब किसी झील, तालाब या जब किसी झील, तालाब या कुएं के चारों ओर, जब किसी झील, तालाब या कुएं के चारों ओर मकानों के बसने से वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। जब किसी झील, तालाब या कुएं के चारों ओर मकानों के बसने से वर्ताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है, इसलिए इसे वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसलिए इसे वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और नाभिकीय प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था है। नाभिकीय प्रतिरूप इसकी प्रारंभिक अवस्था है। जब वर्ताकार प्रतिरूप का आपसे चित्र पूछे कि वर्ताकार प्रतिरूप को चित्र के द्वारा समझाइए, तो वर्ताकार प्रतिरूप का आप चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से बनाएंगे और फिर इस प्रकार से वर्ताकार प्रतिरूप का चित्र बनाएंगे। इस प्रकार से ऐसे ये वर्ताकार प्रतिरूप क्या हो गया? चित्र हो गया। इस प्रकार से अनिता वीडियो ऑन करो अपना बेटा। तो ये देखिए अपन पढ़ रहे थे वर्ताकार प्रतिरूप। ये वर्ताकार प्रतिरूप क्या होता है, ये किससे कहते हैं? तो आप बताएंगे जब किसी झील, तालाब या कुएं या धार्मिक स्थल के चारों ओर, जब किसी झील, तालाब या धार्मिक स्थल के चारों ओर बस्ती का निर्माण हो जाता है, इसे वर्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। और वर्ताकार प्रतिरूप में जब आपसे चित्र पूछेंगे वर्ताकार